प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्टडी जो चल रहा होगा बहुत बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी के मस्त वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाबू आप अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरे गैस क्वेश्चन करके हमने लाया है आपके बीच। तो आप अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और जितने बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है बाबू 8809691669। आप इस पर मैसेज करके अवश्य जुड़ जाइएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डायरेक्ट आप लोग लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे साथ आप सभी आंसर को लगाते चलिएगा। जहां नहीं बुझाएगा वहां पूछिएगा जरूर आप सब, ठीक है। देखो कहा जा रहा है प्याज में प्रबंधन किनके द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। आपके एग्जाम में कई कई बार आ चुके हैं बाबू, जल्दी से लगा दो कि प्याज में प्रबंधन जो होता है किनके द्वारा होता है, बल के द्वारा होता है। यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चल बबुआ 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुनहरा धान। देखो सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध होता है। जो किसके समृद्ध होता है रे बाबू? तो याद रखिएगा क्या होता है, बीटा कैरोटीन के जो होता है क्या होता है, समृद्ध होता है। यानी ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहा है ना तुम सब? चलोगे अगला क्वेश्चन बाबू देखोगे, कहा जा रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पौधे में करे के शाकनाशी जो होती है प्रतिरोधी जिन कौन होती है? शाकनाशी जो होती है प्रतिरोधी जिन कौन होती है? तो याद रखिएगा बीटी जिन को कहते हैं। किसको? बीटी जिन को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 3 का ऑप्शन बाबू ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक करते चलो, अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करते चलो ना, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना। चल बबुआ अगला क्वेश्चन देखोगे, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? आप कहिएगा सर हम जानते हैं, यह जो होता है प्रतिलेखन पर होता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 का ऑप्शन प्रतिलेखन नहीं, प्रतिलेखन और अनुवादन दोनों पना होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिलेखन भी दिया है, अनुवादन भी दिया है, तो दोनों पर होता है जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण, ठीक है। चलो तो ऑप्शन डी टिक आउट करना, हम मिस्टेक कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट सही होगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी? केंद्रक तकनीक जो है, प्रतिरोपण तकनीक की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं, गुडेन के साहब द्वारा किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो कहा जा रहा है क्या, देखो बबुआ कहा जा रहा है कि सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन होता है। सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन क्या होता है? तो आप कहेगा सर ये जो होता है ना ऊतक संवर्धन होता है। क्या होता है? ऊतक संवर्धन। 1 मिनट, ऊतक संवर्धन कैसे होगा? हो ऊतक संवर्धन तो नहीं होना चाहिए, 1 मिनट रुक जाओ। ऊतक संवर्धन कैसे होगा? ऊतक संवर्धन सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन जो होता है प्रोसेस विज्ञान ना होता है, प्रोसेस विज्ञान होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही नहीं होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना? चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, मानस अभ्यारण्य अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस अभ्यारण्य जो होता है असम राज्य में अवस्थित है। बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7 का, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विभिन्नताएं अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान उजागर होती है। किसके द्वारा उजागर होती है? तो यह जो होता है विनिमय के कारण उजागर होती है, ठीक है। विनिमय नहीं, विनिमय और स्वतंत्रता के कारण, दोनों के कारण होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, 9 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करता है? कौन जो होता है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, संपोषी, ठीक है ना। यानी पेड़ पौधा अकार्बनिक पदार्थ को जो होता है उपयोग कर लेता है। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है क्या, देखो कहा जा रहा है कि समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक जो पाए जाते हैं याद रखिएगा कैलेडोफोरा में पाए जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 का, याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पार्थोजेनेसिस शब्द किनके द्वारा निर्माण किया गया था? पार्थोजेनेसिस शब्द किनके द्वारा निर्माण किया गया था? तो ओवेन साहब के द्वारा किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 का, याद रखना है। बाबू 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीलहरित शैवाल किस खेती के लिए उपयोगी उर्वरक जो होता है? नीलहरित शैवाल जो होता है किस खेती के लिए उपयोगी जैव उर्वरक होता है? जल्दी
जल्दी 12 का आंसर लगा दोगे तो चावल के लिए होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक करते रहिए ना, क्लास को लाइक करते रहिए आप सब, ठीक है। चलो यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्राफियन फुटिका पाया जाता है। ग्राफियन फुटिका जो होता है वो किस में पाया जाता है, जल्दी से बतला दीजिएगा। तो आप कहिएगा सर ग्राफियन फुटिका जो पाया जाता है, याद रखिएगा, मानव मात्र से वृषण भाग में पाया जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि जलमग्न पौधे में रंध्र कहाँ रहते हैं, जलमग्न पौधे में रंध्र कहाँ रहते हैं, तो याद रखिएगा वो जो रहते हैं किसी भी सतह पर नहीं रहता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 14 का, बबुआ याद रखना। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देखोगे कहा क्या जा रहा है कि सोमा क्लोन विविधता किसके द्वारा पाया जाता है, किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, जल्दी से लगा दोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऊतक संवर्धन के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है, तो तेल के द्वारा होता है, तेल मतलब पूंछ के द्वारा होता है, ऑप्शन डी सही होगा 16 का। चलो 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कहलाता है, ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम जो कहलाता है वो क्या होता है, लाइमेज होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 17 का, याद रखना है बबुआ। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 23 गो होता है, कितना गो, 23 गो होता है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन होता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण जो होता है वो कौन होता है, 19 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा बीज बैंक होता है, ऑप्शन 19 का ये हो जाएगा। बाबू क्लास को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो करते रहना। चलोगे यहाँ पर देखोगे कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है, जब नर आकृति मादा से भिन्न होता है तो उसे एवं द्विरूपता कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी ऑप्शन डी बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि आवृतबीजी पौधों में भ्रूण पोष में गुणसूत्र की गुणसूत्रता जो होती है वो क्या होती है, तो याद रखिएगा त्रिफोलाइड होती है, 3N होती है, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा 21 का, याद रखिएगा। बाबू अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है 5.6 से कम होता है, क्या होता है, कम होता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा 22 का। बाबू ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखोगे कहा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख जो होता है प्रदूषक होता है, किसका होता है, जल्दी से बतला दोगे, इसका आंसर क्या होगा 23 का, तो कहिएगा सर ये जो होता है ना वायु का होता है, किसके, वायु का होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लगाइएगा, देखोगे अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मिमिक्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मिमिक्री की उपयोगिता किसके लिए किया जाता है, मिमिक्री की उपयोगिता जब करते हैं तो हम किसके लिए करते हैं, तो याद रखिएगा बहुआ ये जो करते हैं संरक्षण के लिए, और क्या होता है प्रीडेशन के लिए, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे 25 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है, कौन जो होता है जैव आवर्धन को जो है प्रदर्शित कर देता है, तो कहिएगा सर डीडीटी और पारा भी करता है, दोनों करता है, यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, समझ रहे हो। चलोगे काजरे के हुलक गिवन किसमें पाया गया है, किसमें दिखा गया है, जल्दी से बतला दोगे, हुलक गिवन किसमें दिखा गया है रे बाबू, 26 का आंसर क्या हो जाएगा, तो काजीरंगा अभयारण्य में दिखा गया है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। रीड डाटा बुक की सूची जो होती है प्रजातियां है, जल्दी से बतला दोगे, रीड डाटा बुक की प्रजातियां जो होता है कौन होता है, तो इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज मारना, 27 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे जो है विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, जल्दी से बतला दोगे, विश्व जनसंख्या दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना है सारे क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। चलोगे मादा जंतु में जो होता है मध्य चक्र पाया जाता है, मादा जंतु में मध्य चक्र जो होता है वो किसमें पाया जाता है, तो हम बतलाए हैं कि मध्य चक्र जो पाया जाता है बबुआ, वो जो पाया जाता है याद रखना वो किसमें पाया जाएगा, तो याद रखिएगा गाय में पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऋतुस्राव चक्र बंधन मनुष्य चिंपैंजी में पाया जाता है, ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है, ठीक है। चलो
यहाँ देखोगे कपटी का कार्य क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कपटी का कार्य जो होता है क्या होता है, तो निषेचन को रोकने के लिए होता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 30 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। जल्दी से क्लास को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी करते रहना तुम सब। अगला क्वेश्चन देखोगे 31 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि मनुष्य में विकास की आयु किनके द्वारा मापी जाती है। मनुष्य में विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है। 32 का आंसर 31 का आंसर क्या होगा, आप कहेगा सर ये रेडियोधर्मी द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देखोगे निम्नलिखित में से कौन जो है मीथेन गैस जो होता है उत्सर्जन करता है। कौन जो होता है मीथेन गैस को जो है उत्सर्जन करता है, जल्दी से बताइएगा। तो हम जानते हैं मीथेन गैस को उत्सर्जन को जो करेगा, देखो धान का खेत, पशु का मलमूत्र, दीमक, ये सभी मीथेन गैस को उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ना, देखोगे कहा जा रहा है कि मनुष्य में दांत की बीमारी किनके द्वारा होता है, तो कवक के द्वारा होता है। मनुष्य में दांत की बीमारी कवक के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन में देखोगे द्विखंडन जो होता है किसमें पाया जाता है, हमने बतलाया है अमीबा पैरामीशियम दोनों में पाया जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू, आज के क्लास में हमने 35 क्वेश्चन बतलाया है, लेकिन पूरे वायरल कहा जाए ना, पूरे वायरल क्वेश्चन बतलाया गया है। आप अच्छी तरीके से इस 35 क्वेश्चन को रट जाइए और आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन छपेगा, आपके पेपर में बनेगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ेंगे अगर देख ले रहेंगे, पढ़ ले रहेंगे तब। ठीक है, तो आप सारे बच्चे सारे जल्दी से क्या कीजिए, क्वेश्चन को याद कर लीजिए और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।